हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास के बूलियंस क्या होते हैं, ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास अगर जावास के बूलियन की बात करें तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ट्रू और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉल्स। तो या तो कोई चीज़ ट्रू हो सकती है या तो कोई चीज़ फॉल्स हो सकती है। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कॉन्स माई वेरिएबल, कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने उसमें वैल्यू डाल दी ट्रू। इस केस के अंदर जो आउटपुट होगा, अगर आप इसको console.log माई वार करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि माई वार की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। लेकिन बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स करें, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका जवाब भी हाँ या नहीं में आता है, या ट्रू और या फॉल्स में आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई क्या 5 जो है वो लेस देन 3 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे पास 5 3 से छोटा नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं इसको कर दूं ग्रेटर देन का साइन, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि किसी वेरिएबल के अंदर इस कंपैरिजन से इवैल्यूएट होके जो आखिर में वैल्यू बनती है वो जब असाइन होती है तो वो भी एक बूलियन वैल्यू के तौर पे ट्रीट की जाती है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ आ गई कि हम या तो आप ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, या आप किसी कंडीशन पे ये चीज़ बोल सकते हो, जैसे 5 डबल इक्वल्स टू 5, ये भी एक कंडीशन है, तो या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी। अगर मैं कहूँ 5 5 के बराबर नहीं होता तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो ये समझ आ गई। इसके अलावा एक और काम ये भी हो सकता है कि आप एक बूलियन का जो फंक्शन होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ न्यू बूलियन, तो आपको नज़र आएगा कि न्यू बूलियन में मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकता हूँ 5 इक्वल्स टू 5। इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो चीज़ क्रिएट होके आएगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बजाते खुद है तो एक बूलियन, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट माई वार टू इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे किया ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, माई वार और माई वार टू को, जो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ डबल इक्वल्स माई वार टू। अब मैं ये कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को कि यार इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? और जावास्क्रिप्ट कहता है हाँ ये दोनों एक जैसे हैं। जबकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली ट्रू कह रहा हूँ और इस वेरिएबल के अंदर एक नया बूलियन क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर इस कंपैरिजन की आखिर में जो वैल्यू बनती है वो चली जाएगी। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन जब भी मैं इसको इक्वल करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये ट्रू है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आपको याद हो हमने कंपैरिजन की वैल्यूज़ या हमने कंपैरिजन की जो वीडियोस है उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि हमारे पास डबल इक्वल्स टू चेक करता है नॉन स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, कि ये दोनों चीज़ें क्या तकरीबन इक्वल हैं। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल्स टू चेक करें तो वो चेक करता है कि क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ हैं। इस केस के अंदर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव वैल्यू कहलाती है। प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि मैं डायरेक्टली कोई नंबर असाइन कर लूँ, डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग असाइन कर लूँ, या डायरेक्टली कोई बूलियन असाइन कर लूँ। ये चीज़ कहलाती है नॉन प्रिमिटिव, और ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये क्यों नॉन प्रिमिटिव है। लेट्स से हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं माई वार न्यू। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि ये भी ट्रू है। अगर मैं इस माई वार टू को और इस माई वार न्यू को कंपेयर करूँ तो क्या होगा, तो मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं माई वार न्यू को कंपेयर कर रहा हूँ माई वार टू से। यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है। क्यों ट्रू दिखा रहा है? क्योंकि ये भी प्रिमिटिव वैल्यू है और ये भी प्रिमिटिव वैल्यू है, इसलिए ट्रिपल इक्वल्स टू चेक कर रहा है कि ये तकरीबन इक्वल है, लेकिन इसकी टाइप या ये बिल्कुल इक्वल है। दोनों में फ़र्क याद रखिएगा कि अगर हम डबल इक्वल्स टू चेक कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि ये नॉन स्ट्रिक्ट इक्वल हैं, तो ये तकरीबन सेम चीज़ है। लेकिन अगर हम टाइप भी चेक कर रहे होंगे तो फिर वो ट्रिपल इक्वल्स टू पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों तो सेम नहीं है लेकिन ये दोनों सेम है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, लेट से मैं जाके चेक करना चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो ये माई वार टू है इसकी टाइप क्या है। तो अगर मैं console.log करता हूँ और मैं कहता हूँ टाइप ऑफ माई वार टू, तो आपको नज़र आएगा इसकी टाइप क्या है, बूलियन है। यही काम अगर मैं माई वार न्यू का करूँ तो भी मुझे इसकी वैल्यू बूलियन मिलती है। लेकिन अगर मैं माई वार को चेक करूँ तो मुझे इसकी टाइप मिलती है ऑब्जेक्ट। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब यहाँ से हम कहते हैं कि ये एक नया बूलियन है तो हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम एक बूलियन वैल्यू क्रिएट करें या प्रिमिटिव बूलियन वैल्यू क्रिएट करें। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये समझने के लिहाज से तो बड़ा ही अच्छा है कि आपने ये सीख लिया कि हाँ यार दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी ये वाली नोटेशन इस्तेमाल नहीं करते। हम कभी भी नया बूलियन क्रिएट करते हुए ये काम नहीं करते, और मल्टीपल वेबसाइट्स पे अलग अलग साइट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप इस तरीके से अपना बूलियन क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई बूलियन क्रिएट करना ही है तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट यूज़ करें, आप यहाँ से न्यू बूलियन हटा दें और ये ब्रैकेट्स भी हटा दें,
तो इसमें जो चीज़ आएगी वो अब सेम हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कंपैरिजन है जो पहले दोनों को कंपेयर कर रहा है ये भी ट्रू साबित हो रहा है ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ, क्योंकि जब ये पूरा इवैल्यूएट हो गया तो इस इवैल्यूएशन ने हमारे पास वैल्यू निकाली ट्रू। ट्रू जाके यहाँ पे असाइन हो गया और यहाँ पे ट्रू और ट्रू को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर हम इसको न्यू बूलियन करके करते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसमें फिर कहानियाँ यहाँ वहाँ हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम बूलियंस के साथ काम करते हैं, जो कि एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्टली कंडीशंस को रखें, ये न्यू बूलियन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, हमने टाइप ऑफ की भी बात कर ली कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ कहलाती हैं ट्रूथी और कौन सी वैल्यूज़ कहलाती हैं फॉल्सी। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं इस न्यू को हटा दूं तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम बूलियन का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें और न्यू बूलियन में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जब हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको प्रिमिटिव के तौर पे बाहर लेकर आ रहे हैं। और प्रिमिटिव होता है डायरेक्टली नंबर, डायरेक्टली स्ट्रिंग, डायरेक्टली बूलियन। लेकिन जब हम न्यू करते हैं तो हम कहते हैं कि यार बूलियन एक क्लास है, और हम क्लासेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास ऐसी होती है कि यार मेरे पास एनिमल एक क्लास है, उस एनिमल से मैं एक ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ जो कि है एक स्पेसिफिक कैट फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से कैट एक क्लास है, लेकिन उससे मैंने स्पेसिफिक एक कैट निकाली है जिसका नाम आई डोंट नो, अंग्रेज़ नाम सूजैन, और ये रखते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है वो शबाना या इस तरीके से कोई भी नाम रखे जाते होंगे, आई हैव नो क्लू। ठीक है, तो अगर हम कोई क्लास से कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। लेकिन अगर हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस वैल्यू को एवेल्यूएट करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक बूलियन होगा, ट्रू या फॉल्स। तो इस सिचुएशन में ये कंपैरिजन भी ओके है, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों भी एक ही चीज़ हैं। तो आई होप दिस मेक सेंस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रूथी या फॉल्सी होती हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू जो इवैल्यूएट हो रही है और उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहते हैं कि वो वैल्यू ट्रूथी वैल्यू है। जैसे कि मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, और अब हम टाइप ऑफ देखेंगे इसका, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देखेंगे कि माई वार की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मैं 5 डबल इक्वल्स टू 5 करता हूँ तो ये कंपैरिजन ट्रू होता है। अगर मैं 5 ट्रिपल इक्वल्स टू 5 करता हूँ तो ये भी कंपैरिजन ट्रू होता है, क्योंकि दोनों ही नंबर हैं और दोनों की वैल्यू 5 है। अगर मैं एक को स्ट्रिंग कर दूँ तो अब मेरे पास ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर है और एक ये स्ट्रिंग है। तो अब ये कह रहा है कि ये फॉल्स है। टाइप स्टिल इसकी बूलियन ही है और टाइप इसकी बूलियन ही रहेगी। अगर मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ 0, तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई कि 0 एक नंबर है, लेकिन जब इसका बूलियन निकाला जाता है तो ये वैल्यू बनती है फॉल्स। अगर मैं इस वैल्यू को 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 0 एक फॉल्सी वैल्यू है। फॉल्सी इसलिए है क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकली या फिलोसफिकली ये चीज़ बताती है कि वो चीज़ नहीं है या कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप नेचुरल वे में बात करें तो मैं कोई चीज़ ये नहीं कह सकता कि ये 0 है, सही है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन 0 है मैं किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके नहीं कह सकता कि 0 है। हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी है या एब्सेंस है। लेकिन ये थ्योरी है बिहाइंड इस प्रोग्रामिंग के, या जो भी इस तरीके की लॉजिक जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ तो ये फॉल्स ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये फॉल्स हो गया। इसी तरीके से अगर मैं -0 कर देता हूँ तो ये भी फॉल्स है। मैं -1 कर देता हूँ तो ये ट्रू है। तो 0 और -0 फॉल्सी वैल्यू है। 1 और कोई भी और नंबर आप दुनिया को उठा लें, आप 1.2 कर लें, 1.3 कर लें, माइनस आप इन्फिनिटी कर लें, इट डजेंट रियली मैटर, आपको हर वैल्यू जो है वो ट्रू मिलेगी सिवाय 0 और -0 के नंबर्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बूलियन में जाएं और कहें नल, तो ये वैल्यू भी फॉल्सी वैल्यू है, ये ट्रूथी वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाके कहूँ अनडिफाइंड, तो ये वैल्यू भी फॉल्सी वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए आपको फॉल्स नज़र आएगा बूलियन के अंदर। अगर मैं जाके एक स्ट्रिंग लेता हूँ और मैं एहसन कहता हूँ तो ये वैल्यू ट्रूथी वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू एहसन है, या एक एहसन नाम की स्ट्रिंग है, या एक एहसन स्ट्रिंग है ये। इसी तरीके से अगर मैं इस स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दूँ, खाली कर दूँ, और स्टिल कोटेशन रखूँ, तो ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, क्योंकि ये एक खाली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉर्ट ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती थ्योरेटिकली, लेकिन टेक्निकली ये एग्जिस्ट करती है, और हमारे पास स्ट्रिंग भी है लेकिन ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? फॉल्सी होती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कह रहा हूँ तो ये ट्रूथी वैल्यू है।
अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कह रहा हूँ तो ये फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने नल की बात की, हमने अनडिफाइंड की बात की, हमने ज़ीरो की बात की, हमने एम्प्टी स्ट्रिंग की बात की। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्लीटली जाती हैं इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्सी वैल्यू। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग, और वो ये कि अगर मैं एक खाली ऑब्जेक्ट ले लूँ तो क्या होगा। एक खाली ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रूथ ही वैल्यू होता है। बेशक ऑब्जेक्ट खाली है लेकिन उसकी वैल्यू ट्रूथ ही कहलाएगी, क्योंकि किसी किस्म का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई फंक्शंस ना हो, लेकिन एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी ट्रूथ ही होता है, इसको याद रखिएगा। एक एम्प्टी अरे भी ट्रूथ ही होती है, चाहे वो खाली अरे हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो ट्रूथ ही काउंट होती है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ज़ीरो, नल, अनडिफाइंड, और इसके अलावा हमने देखा था एम्प्टी स्ट्रिंग। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉल्सी वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिसको भी आप गेट करोगे ये सारी की सारी ट्रूथ ही निकलेंगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं किसी एक नंबर को डिवाइड करूं किसी स्ट्रिंग से तो क्या होगा। अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं एहसन से तो क्या निकलेगा, तो फॉल्स ही निकलेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ इवेल्यूएट करके आती है ना, ये इवेल्यूएट करके आती है एज अ नॉट अ नंबर, और नॉट अ नंबर फॉल्स ही वैल्यू होता है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली NaN लिखूँ यानी कि नॉट अ नंबर, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास फॉल्स ही आ जानी चाहिए। अगर मैं इसको वापस से चेंज करके माई वार की वैल्यू आपको दिखाऊं कि माई वार की वैल्यू क्या है, तो बूलियन ऑफ NaN इज़ फॉल्स, बूलियन ऑफ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। तो आई होप दिस मेक सेंस। और ये सारी जो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ हैं ये हमें कंडीशनल में काम आएंगी जब हम उस पर काम करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।